रामपुर गांव में राजू और उसकी बीवी रहती थी। वो बहुत गरीब थे और सादा सी जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन राजू की बीवी राजू से कहती है कि मेरा बेसन के लड्डू खाने को दिल कर रहा है। अब जाओ और मेरे लिए लड्डू का सामान लेकर आओ। मैं घर में लड्डू बनाकर आपको भी खिलाऊंगी। फिर राजू सामान लेने के लिए घर से निकल जाता है और मन ही मन में सोचता है कि मेरी जेब में तो पैसे नहीं हैं, मैं कहाँ से लेके आऊँ। फिर वो अपने दोस्त के पास चल पड़ता है कि इसके पास से कुछ पैसे उधार लेकर अपनी बीवी के लिए सामान ले आए कुछ। भाई मुझे थोड़े से पैसे चाहिए, मेरी बीवी का दिल कर रहा है कि वो बेसन के लड्डू खाने को, मैं कुछ दिनों तक पैसे वापस कर दूंगा। अरे भाई मेरा भी मन कर रहा है, मैं भी मीठा खाऊं, मगर क्या करूं, मेरी फसल ठीक नहीं हुई, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे खुद के हालात ख़राब हैं भाई माजरत। वो वहाँ से जवाब मिलने के बाद परेशान ही चल पड़ता है और कोई तरकीब सोचने लगता है कि अब क्या करूं। इतने में वो सेठ के महल नुमा घर के सामने से गुजर रहा होता है और इतने में एक शख्स गुजरता है। वो इससे पूछता है कि ये इतना बड़ा घर किसका है और इतनी सजावट क्या बात है? ये महल जैसा घर किसी अमीर का है और इतनी सजावट किस लिए कर रखी है? अरे भाई तुमको नहीं पता, ये घर सेठ जी का है और सजावट की बात यह है कि कल सेठ जी के बेटे की मंगनी है और कल यहाँ बेसन के लड्डू का भी इंतज़ाम होगा, ये इसीलिए इतना सजा हुआ है। जब राजू ये बात सुनता है तो राजू वहाँ से चल पड़ता है। किसको एक तरकीब सूझती है। राजू वहाँ से सीधा बेसन वाले की दुकान पे चला जाता है और उसको जाकर कहता है भाई आपके पास से 100 किलो बेसन और लड्डू बनाने का सामान मिल जाएगा क्या? हाँ भाई मिल जाएगा, मगर इतना सामान क्या करना है? कौन हो तुम और कहाँ से आए हो? इतना सामान तो शादी वाले लोग लेकर जाते हैं और अब तो अकेले आए हो, शादी वाले तो साथ और 2 बंदे लेकर आते हैं। तो बताओ भाई क्या बात है, मजाक कर रहे हो क्या? अरे नहीं नहीं, मजाक नहीं कर रहा भाई, मुझे पता है इतना सामान शादी वाले लोग लेकर जाते हैं, मगर भाई मैं तो आज सिर्फ इसलिए आया हूँ, आपको पता नहीं सेठ जी के बेटे की मंगनी है तो उनको चाहिए, तो मैं उनके लिए सिंपल के तौर पर लेने आया हूँ ताकि मैं जाकर आपका माल चेक करवा दूँ, फिर वो कल अब से मंगवा लेंगे अगर पसंद है। फिर वो अपने मुलाजिम से बोलकर राजू को एक पाव बेसन दे देता है और राजू बेसन लेकर वहाँ से तेज़ी से निकल पड़ता है और तेल वाले की दुकान पर मार्केट में चला जाता है और इसको जाकर कहता है अब से 50 किलो तेल मिल जाएगा, हमें 50 किलो तेल चाहिए। अरे भाई मिल जाएगा, इतना तेल अपने क्या करना है? आपको नहीं पता सेठ जी के बेटे की मंगनी है और उन्होंने अपने बेटे के इस फंक्शन में बेसन के लड्डू देने हैं मेहमानों को, और आज मैं सिंपल के लिए लेने आया हूँ ताकि उनको जाकर चेक करवा दूँ, फिर आपको बता देंगे। अरे जाओ सेठ से कह दो लेने हैं तो ठीक है, कोई सिंपल नहीं मिलेगा, हम चेक करने के लिए नहीं देते वो तो अपने सेठ को। फिर राजू वहाँ से निकल भाग खड़ा होता है और सोचता है अब किसी और दुकान पे जाना पड़ेगा। फिर वो दूसरी दुकान पे जाता है और अस्को को कहता है भाई भाई आपके पास से 100 किलो बेसन और लड्डू बनाने का सामान मिल जाएगा क्या? हाँ भाई मिल जाएगा, मगर इतना सामान क्या करना है? कौन हो तुम और कहाँ से आए हो? इतना सामान तो शादी वाले लोग लेकर जाते हैं और अब तो अकेले आए हो, शादी वाले तो साथ और 2 बंदे लेकर आते हैं।
तो बताओ भाई, क्या बात है, मजाक कर रहे हो क्या? अरे नहीं नहीं, मजाक नहीं कर रहा भाई। मुझे पता है इतना सामान शादी वाले लोग लेकर जाते हैं, मगर भाई मैं तो आज सिर्फ इसलिए आया हूँ। आपको पता नहीं, सेठ जी के बेटे की मंगनी है, तो उनको चाहिए, तो मैं उनके लिए सिंपल के तौर पर लेने आया हूँ, ताकि मैं जाकर आपका माल चेक करवा दूँ, फिर वो कल आपसे मंगवा लेंगे अगर पसंद है। तो दुकान वाला राजू को सिंपल के लिए तेल दे देता है। राजू तेल लेकर घर आ जाता है और अपनी उसकी बीवी सामान देखकर खुश हो जाती है। मैं लड्डू बनाती हूँ, फिर मिलकर खाएंगे। अब भी हाथ धो लें। अरे नहीं नहीं, अभी नहीं बनाना, क्योंकि मैं अपने दोस्त रामू के पास गया था। उसने मुझसे पूछा था कदर जा रहे हो भाई। मैंने इसको बता दिया कि मेरी बीवी का बेसन के लड्डू खाने को दिल कर रहा है। इसने मुझे कहा दिल तो मेरा भी मीठा खाने को कर रहा, ऐसे ना हो कि वो भी खाने को आ जाए। अच्छा ठीक है, मैं अंधेरा करके बनाती हूँ लड्डू, दीवे सारे बुझा देती हूँ। फिर राजू की बीवी लड्डू बनाकर ले आती है और अंधेरे में ही बैठकर खाने का फैसला करते हैं वो लोग। मगर कुछ ही देर में लड्डू ख़त्म हो जाते हैं। वो सोचते हैं लड्डू ख़त्म भी हो गए हैं। फिर राजू की बीवी देवा जलाकर आती है तो देखती है कि उनके साथ तो कोई और भी बैठकर लड्डू खा रहा था। कौन हो तुम? मैं बड़ी मुश्किल से अपनी बीवी के लिए लड्डू का थोड़ा सा सामान लेकर आया था और तुमने सारे लड्डू खा लिए। मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे भाई गुस्सा मत करो, मुझे भूख लगी थी, मैंने खा लिया। तुम भाई कल इस एड्रेस पर आ जाना और कहना मुझे राजा से मिलना है। कल अगर राजू नाम का कोई आए तो उसको मेरे पास लेकर आना। अपने आज जाना नहीं राजा के पास, और हमारे घर तो राजा जी को देने के लिए भी कुछ नहीं है। तुम ये कबूतर ले जाओ, राजा को गिफ्ट दे देना। राजा जी, मैं गेवक राजा जी का खास हूँ और गेवक को राजा ने भेजा मुझे एक सवाल देकर आपके लिए। आपको इसका जवाब देना है। राजा सवाल देखकर परेशान हो जाता है, क्योंकि राजा को उसकी समझ नहीं आ रही होती। वो बहुत सोचता है, मगर इससे ये पहेली नहीं सुलझती। इतने राजू भी आ जाता है राजा के पास और आकर राजा जी से पूछता है, राजा जी क्या बात है, क्या हुआ है? अब परेशान लग रही हैं, क्या हुआ है? राजू ये पहली गेवक ने भेजकर उसका जवाब मांगा है, इसकी समझ नहीं आ रही इसका जवाब क्या हो सकता है। राजू ये गोल सर्किल है और उसके अर्ध गिर्द ये जूं के कुछ दाने हैं। राजू अपनी पोटली से कबूतर निकालकर इस सर्किल में बैठा देता है और कबूतर सारे दाने चान लेता है और गेवक राजा का सवाल ये देखकर चला जाता है और कहता है, मुझे मेरा जवाब मिल गया है। राजा जी, ये जो गेवक राजा है ये आपके इलाके पे कब्जा करना चाहता था, और ये जो गोल सर्किल है ये आपका इलाका है, और जो जूं के दाने हैं ये इसकी फौज। मगर अब कबूतर की मिसाल है, अपने जूं की तरह एक एक फौजी को चुन चुन कर ख़त्म कर दिया। हम राजू तेरी इस अक्लमंदी से खुश हुए, इसके बदले तुमको हम अपने पास रखते हैं और अपना ख़ास बनाते हैं। आज तुम हमारे ख़ास हो तो मेरी मशवरे के बना कुछ नहीं होगा हमारे यहाँ। और इस तरह राजू को राजा अपना खास बना लेता है और वो बहुत खुश होता हमारे साथ रहे। ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें।